हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। तो आज 21 मई है और आज हम आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। पर स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड और रिलेटिव में शेयर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो आज का पहला क्वेश्चन आपका ये है कि केरल के फिर से मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो पिनाराई विजयन बने हैं और पिनाराई विजयन केरल के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। अब केरल के बारे में हम देख लें तो केरल की राजधानी आपकी तिरुवनंतपुरम है। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के हैं और केरल के गवर्नर की अगर बात करें तो आरिफ मोहम्मद खान है और केरल के मुख्य न्यायाधीश एस मणि कुमार हैं और केरल के दो पड़ोसी राज्य तमिलनाडु और कर्नाटक है। और केरल की लोकसभा सीट की बात करें तो 20, राज्यसभा सीट की बात करें तो 9 और विधानसभा सीट की बात करें तो 140 है। और केरल के राजकीय पशु हाथी, राजकीय पक्षी हार्नबिल और राजकीय वृक्ष नारियल है। केरल के हम प्रमुख हवाई अड्डे की बात करें तो कन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोची, कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कालीकट और कोलम हवाई अड्डा कोलम है। और केरल के राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, अनामुडी सोलर राष्ट्रीय उद्यान, मठिकेटन सोलर राष्ट्रीय उद्यान और पंपादुम सोलर राष्ट्रीय उद्यान आदि है। और अगर हम केरल के लोक नृत्य की बात करते हैं तो कालियट्टम, मोहिनीअट्टम, कथकली, पारयानी, ओट्टम आदि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आज का आपका सेकंड क्वेश्चन ये है कि मुक्टर ओनी किस देश के फिर से प्रधानमंत्री बने हैं। तो माली देश के फिर से प्रधानमंत्री बने हैं। अब हमेशा की तरह इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लेते हैं। तो माली आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट में स्थित है, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। और माली की अगर राजधानी की बात करें तो बमाको है। और माली की करेंसी आपका वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रांक है। और माली के प्रधानमंत्री मोक्टर ओने हैं। अगर हम टॉप 5 देशों के प्रधानमंत्री की बात कर लें तो पहले भी आपका है कि कंबोडिया के प्रधानमंत्री कौन है तो हनसेन है। और कोसोवो के प्रधानमंत्री कौन है तो अल्बिन कुर्ती हैं। और फ्रांस के प्रधानमंत्री की अगर हम बात करें तो जीन कॉस्टेक्स हैं। और जॉर्जिया के प्रधानमंत्री आपके इराकली गरीबस विली हैं। और मॉरिशस के प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रविंद्र जुगनॉथ जुपिटिस जस्टिस टेक्नोलॉजी ये हैं। तो आगे देखते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। आपका तीसरा क्वेश्चन है कि मारूगाम कोरोना मुक्त गांव अभियान को कहाँ शुरू किया गया है। तो हाल ही में अभियान शुरू किया गया है और गुजरात राज्य में शुरू किया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। राज्य सरकार ने गुजरात के गांवों को कोरोना से बचाने के लिए मारूगाम कोरोना मुक्त गांव अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत गांव के लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करना, कोरोना संक्रमण को रोकना और कोरोना की चपेट में आने वाले लोगों के लिए उपचार की व्यवस्था की जाएगी। गुजरात के बारे में देख लेते हैं। तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। मुख्यमंत्री की बात करें तो विजय रूपाणी है। गवर्नर आपके आचार्य देवव्रत है। और मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो विक्रम नाथ है। और गुजरात की समुद्र तट की रेखा सबसे लंबी है। गुजरात के अंदर जो नेशनल पार्क है यहाँ पर गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क है, ब्लैकबक नेशनल पार्क है, वंसदा नेशनल पार्क है, गल्फ कच्छ मरीन नेशनल पार्क है। यह सभी गुजरात के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं। और कर्क रेखा भारत के गुजरात राज्य से होकर गुजरती है। और कर्क रेखा भारत के और 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये 8 राज्य आपके गुजरात हैं, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। अगर गुजरात के एक पड़ोसी देश की बात करें तो पाकिस्तान है। और 3 पड़ोसी राज्य की बात करें तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र है। अगर हम गुजरात की लोकसभा सीट की बात करते हैं तो 26, राज्यसभा सीट की बात करते हैं तो 11 और अगर हम विधानसभा सीट की बात करते हैं तो 182 है। वहाँ की अगर हम लोक नृत्य की बात करें तो डांडिया, भवई, तिप्पनी, पधर और गरबा है। भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई थी तो गुजरात में ही स्थापित की गई थी। दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति की अगर हम बात करें तो स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पे है तो गुजरात के केवड़िया में स्थित है। चलिए हम आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आपका चौथा क्वेश्चन ये है कि विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया गया है। तो 20 मई को मनाया गया है। 20 मई को आधुनिक मधुमक्खी पालन की तकनीक का जनक कहे जाने वाले एंटोन जानसा का जन्म 1734 में स्लोवेनिया में हुआ था। और इन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हर साल विश्व
मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। और दुनिया के खाद्य उत्पादन का लगभग 33% मधुमक्खियों पर निर्भर करता है। इस प्रकार वे जैव विविधता के संरक्षण, प्रकृति में पारिस्थितिक संतुलन और प्रदूषण को कम करने में भी सहायक होती हैं। अगर हम 2021 की थीम की बात कर लें तो उसका थीम था बी इंगेज्ड, बिल्ड बैक बेटर फॉर बीज। अब हम अप्रैल मंथ के 10 महत्वपूर्ण देश के देख लेते हैं। तो आपका पहला है वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे, 2 अप्रैल को। थीम आपका था कार्यस्थल में शामिल करना, महामारी के बाद की दुनिया में चुनौतियां और अवसर। दूसरा था इंटरनेशनल चिल्ड्रन बुक डे, और थीम आपका है द म्यूजिक ऑफ वर्ड्स, 2 अप्रैल को मनाया गया है। तीसरा क्वेश्चन अगर हम देखें, अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस, इंटरनेशनल डे फॉर माइंड, 4 अप्रैल। हाँ जी, तो अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस तो 2 अप्रैल को मनाया गया, द म्यूजिक ऑफ वर्ड्स थीम था। और अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस 4 अप्रैल को मनाया गया है, और थीम आपका था दृढ़ता, भागीदारी एवं प्रगति। और नेशनल मैरीटाइम डे ऑफ इंडिया 5 अप्रैल को, इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंस 5 अप्रैल को। थीम था आपका प्रेम और विवेक के साथ शांति की संस्कृति को बढ़ावा देना। और वर्ल्ड होम्योपैथी डे आपका 10 अप्रैल को, थीम था होम्योपैथी एकीकृत चिकित्सा के लिए रोड मैप। और वर्ल्ड पार्किंसन डे आपका 11 अप्रैल को, और थीम था आपका मूविंग फॉरवर्ड थ्रू स्ट्रेंथ। और इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट 12 अप्रैल को था। और नेशनल सेफ मदरहुड डे आपका 11 अप्रैल को था। और थीम था आपका स्टे एट होम ड्यूरिंग कोरोना वायरस, कीप मदर एंड न्यूबॉर्न सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। और वर्ल्ड आर्ट डे आपका 15 अप्रैल को था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आपका 5वां क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने मोमा मार्केट ऐप को लॉन्च किया है? तो मणिपुर की सरकार ने लॉन्च किया है। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर हम बात कर लें तो मणिपुर के मुख्यमंत्री आपके एन बीरेन सिंह ने ताज़ी सब्जियों की होम डिलीवरी के लिए स्मार्टफोन एप्लीकेशन मणिपुर ऑर्गेनिक मिशन एजेंसी मार्केट ऐप को लॉन्च किया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लोगों को कोविड-19 प्रेरित कर्फ्यू के दौरान उनके घर पे ताज़ी सब्जियां मिले। अब मणिपुर के बारे में देख लेते हैं। तो मणिपुर की राजधानी आपकी इम्फाल है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह हैं। और मणिपुर के अगर गवर्नर की बात करें तो नजमा हेपतुल्ला है। और मणिपुर के मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो पी वेंकट संजय कुमार है। और केबू लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो मणिपुर राज्य में ही स्थित है। और मणिपुर के अगर हम 3 पड़ोसी राज्य की बात करें तो आपके असम, नागालैंड और मिजोरम है। और मणिपुर की अगर लोकसभा सीट की बात करें तो 2, राज्यसभा सीट की बात करें तो 1, और विधानसभा सीट की बात करें तो 16 है। और लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो मणिपुर राज्य में स्थित है। मणिपुर के लोक नृत्य क्या है? राखाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आपका छठा क्वेश्चन है कि श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड यानी कि एससीबी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सम्मी सिल्वा बने हैं। अब श्रीलंका के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। ये कहाँ स्थित है? तो एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी कहाँ है? तो कोलंबो। श्री जयवर्धने पूरे कोटे में है। श्रीलंका की करेंसी आपकी रुपया है। राष्ट्रपति की अगर बात करें तो गोतबाया राजपक्षे हैं। और प्रधानमंत्री की अगर हम बात करते हैं महिंद्रा राजपक्षे हैं। और इंडिया और श्रीलंका को पाक स्टेट अलग करता है। किस देश को हिंद महासागर की मोती कहा जाता है? तो श्रीलंका को ही कहा जाता है। और महावेली गंगा किस देश की सबसे लंबी नदी है? तो श्रीलंका की ही है। 7वां क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि किस राज्य ने म्यूकोरमाइकोसिस नामक फंगल डिसीज को महामारी घोषित किया है? तो राजस्थान ने किया है। हाल ही में राजस्थान में म्यूकोरमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया गया है। और यह बीमारी मुख्य रूप से कोविड से ठीक होने वाले लोगों को प्रभावित करती है। और यह बीमारी सबसे ज़्यादा आँखों को प्रभावित करती है। अब राजस्थान के बारे में हम देख लें। राजस्थान की अगर राजधानी की बात करें तो जयपुर है। मुख्यमंत्री आपके अशोक गहलोत हैं। गवर्नर की बात करें तो कलराज मिश्र हैं। और मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो इंद्रजीत मोहंती हैं। और राजस्थान के 5 पड़ोसी देश की बात कर लें तो मध्य प्रदेश, गुजरात, मतलब 5 पड़ोसी राज्य की बात कर लें तो मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब है। अगर हम राजस्थान की लोकसभा सीट की बात करते तो 25, राज्यसभा सीट की बात करते तो 10, और विधानसभा सीट की बात करते तो 2 है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा? तो आपका राजस्थान ही है। और भारत का और दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो थार रेगिस्तान है। और अरावली श्रेणी भारत के किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में ही स्थित है। और अगर हम राजस्थान के लोक नृत्य की बात कर लें तो कठपुतली नृत्य, चाकरी नृत्य, तेर ताली, सुई सिनी, पनिहारी और घूमर आदि हैं।
अगर राजस्थान के हम स्टेडियम की बात करें तो सवाई मानसिंह क्रिकेट स्टेडियम है। अगर वहाँ के प्रमुख बांध की बात करें तो बिसलपुर बांध, मनास नदी, माही बजार सिंह बांध, माही नदी, राणा प्रताप सागर बांध, चंबल नदी, और जवाई बांध, जवाई नदी। और राजस्थान के अगर राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात कर लें तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का बाघ रिजर्व, मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व आदि हैं। और कर्क रेखा भारत के राजस्थान राज्य से भी होकर गुजरती है, हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है इस चीज़ को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आपका 8वां क्वेश्चन है कि तकनीक के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित मिलेनियम टेक्नोलॉजी अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है। तो आपके शंकर बालासुब्रमण्यम जी को भी सम्मानित किया गया है और डेविड क्लेनमैन को भी सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर आपको होगा उपयुक्त दोनों। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो मिलेनियम टेक्नोलॉजी अवार्ड को साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बेहतर योगदान के लिए दिया जाता है और शंकर बालासुब्रमण्यम और डेविड क्लेनमैन को यह अवार्ड डीएनए पर गहन शोध, डीएनए की क्रमबद्धता के क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान के लिए दिया गया है। अब हम टॉप 5 पुरस्कार देख लेते हैं जल्दी से। तो पहला आपके 2021 के न्यूरेमबर्ग इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स अवार्ड से सैरा गुल सौतबो को सम्मानित किया गया है और आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से डॉक्टर रमन गंगा खेडकर को सम्मानित किया गया है। तीसरा आपका अंजलि भारद्वाज को अमेरिका के इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है और दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड जीतने वाली आपकी दीपिका पादुकोण है। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में अगर हम बेस्ट एक्टर के अवार्ड की बात करें तो अक्षय कुमार ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आपका 9वां क्वेश्चन है कि ऑनलाइन विवाद समाधान के लिए दुनिया का पहला निजी डिजिटल न्यायालय किस स्टार्टअप द्वारा विकसित किया गया है। तो आपकी जुपिटर्स जस्टिस टेक्नोलॉजी के द्वारा विकसित किया गया है। इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं कि भारत के चंडीगढ़ स्थित स्टार्टअप जुपिटर्स जस्टिस टेक्नोलॉजी ने अल्टरनेटिव डिस्प्यूट्स रेसोल्यूशन यानी कि एडीआर तंत्र के माध्यम से निजी न्याय प्रणाली के तहत विवादों को हल करने के लिए दुनिया का पहला निजी डिजिटल कोड विकसित किया है और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से दुनिया भर में कहीं से भी किसी भी समय विवाद मामले दर्ज किए जा सकते हैं। ये है क्या जो, तो हम देख लेते हैं। भारत की प्राइवेट टेक्नोलॉजी कंपनी है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 2019 को हुई थी और मुख्यालय की बात करें तो चंडीगढ़ है और सीईओ और संस्थापक आपके रमन अग्रवाल हैं। 10वां क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे यानी कि विश्व मेट्रोलॉजी माप विज्ञान दिवस कब मनाया गया है। तो 20 मई यानी कि कल मनाया गया है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं कि विश्व माप विज्ञान दिवस हर साल 20 मई को मनाया जाता है जो 1875 में मीटर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करने की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेट्रोलॉजी और इससे संबंधित क्षेत्रों में उन्नति के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। और विश्व मेट्रोलॉजी दिवस 2021 की थीम क्या थी। तो मेजरमेंट फॉर हेल्थ था। ये आज का क्वेश्चन था। आज के 10 क्वेश्चन हम लोग देख लिए हैं। अब जल्दी से इसको हम क्विक रिवाइज कर लेते हैं। हाँ, तो केरल के फिर से मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो पिनाराई विजयन बने हैं। और मुक्तर ओने किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं। तो माली देश के प्रधानमंत्री बने हैं। और मारूग्राम कोरोना मुक्त ग्राम अभियान कहाँ शुरू किया गया है। तो गुजरात राज्य में शुरू किया गया है। और विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया गया। तो 20 मई को मनाया गया है। और किस राज्य की सरकार ने कि मोमा मार्केट ऐप को लॉन्च किया है। तो मणिपुर की सरकार ने इसे लॉन्च किया है। और श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड यानी कि एससीबी के नए अध्यक्ष कौन बने। तो सम्मी सिल्वा बने हैं। और किस राज्य के म्यूकोरमाइकोसिस यानी नामक फंगल डिसीज को महामारी घोषित कर दिया गया। तो राजस्थान राज्य में इसको घोषित कर दिया गया है। और तकनीक के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित मिलेनियम टेक्नोलॉजी अवार्ड 2020 में किसे सम्मानित किया गया है। तो शंकर बालासुब्रमण्यम और डेविड क्लेनमैन को सम्मानित किया गया है। और ऑनलाइन विवाद समाधान के लिए दुनिया का पहला निजी डिजिटल न्यायालय किस स्टार्टअप द्वारा विकसित किया गया है। तो जुपिटर्स जस्टिस टेक्नोलॉजी द्वारा से विकसित किया गया है। और वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे कब मनाया गया है। तो 20 मई को मनाया गया है। ये थे आज के 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोज़ को लाइक कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव में शेयर कर दीजिए। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।